कभी भी भगवान से अपनापन करके मांगना, फिर देखना फोन नंबर तुरंत लग जाएगा। हम लोग भगवान से, ये ठाकुर जी हमारा काम बन जाए, हम 500 रुपये भोग चढ़ा देंगे। नहीं, लोग कहते ऐसे नहीं, ऐसे कभी पूर्ति नहीं होगी। लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, हमारे पति को नौकर समझ रहा, कह रहे 500 में इतना काम कर दो। नहीं, लोग कहते कि देखो 56 भोग लगाएंगे। ऐसे भगवान नहीं, ऐसे भगवान जैसा भी हो नाथ आपका हो। प्रभु आपने गृहस्थी दी, ये काम दिया, ये समस्या है, नाथ आप जैसे उचित समझिए इस समस्या का समझ। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। ये है अपनेपन से भगवान से बात करना। ऐसे बात करके देखो फौरन सुनते हैं। और जब हम ऐसे बात करते हैं कि आपका फूल बंगला बनवा देंगे, आपको भोग लगवा देंगे, तो फिर वो भगवान, आप भगवान को भगवान का समझ रहे हैं कि आप जैसे किसी आदमी से काम करवाया जाता है, यार रुपया देंगे काम कर दो, वो काम कर दिया, उसे 500 रुपया दे दिया। तो ऐसे बिहारी जी को समझाए क्या? ऐसे राधा वल्लभ जी को समझाए क्या? ऐसे प्रभु को समझाए। प्रभु हमारे प्राण धन है, ईश्वर है, जगत के मालिक है। मानसिक चिंतन कलयुगी प्राणी उसे रोक नहीं सकता, क्रिया में उतार देगा, क्योंकि उसमें क्षमता नहीं है। इसीलिए अगर मानसिक चिंतन रुक जाए, जैसे मन ने हमारे कुछ गलत सोचा, अब हमारी क्षमता नहीं कि उसकी सोच को मिटा दे, हमको गलत करना पड़ेगा। वो हमको विवश कर देगा, वो हमें पागल बना देगा। कोआ मदांधो मदना तुरुआ, जहां कामना प्रबल हुई तो आदमी पागल हो जाता है। बाद में वो खुद सोचता है, ग्लानि करता है, यार मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया। वो जो कामना जागृत हुई, अब वो कामना संकल्प बन गई तो क्रिया करा के रहेगी। अगर केवल स्फुरणा हुई, शांत हो गई तो बच गए। स्फुरणा ही ना हो, इसके लिए कोई उपाय? बाबा कह रहे नाम जप। भगवान के नाम जप से सारी मानसिक मलिनता भस्म हो जाएगी। वही चिल्ला चिल्ला के कहते कि राधा 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 राधा, अर्श में रखते हो बच जाओगे। हम और पत्नी एक, वो दो नहीं है। भाव इस भाव से चला जाता है गृहस्थ में। उनको हमें पूजना है, और ये तो हमारे प्राण है। जैसे प्राणों के दो हिस्से नहीं किए जाते, सही पूछो, पति पत्नी का ऐसा ही संबंध है। वो देखने को दो शरीर है, उसका एक प्राण वाला होना चाहिए कि हमारे वो प्राण है, वो हमारे प्राण है। और प्यार से तो हमें लगता है प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। प्रेम की भाषा को समझाने के लिए कोई शास्त्र नहीं बने। देखो कुत्ता कुछ तो नहीं पढ़े ना, देखो पूछ डुलाने लगेगा। प्रेम भाषा को भी जानता है। छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है, कुछ दिनों ऐसे करो ना, वो किलकारियां मारने, मतलब प्रेम सब परिचय जानते हैं। प्रेम और भय का परिचय कहीं पढ़ाया नहीं जाता। छोटे बच्चे को ऐसे करो आप रोने लगेगा, आप कुत्ते को ऐसे करो भागने लगेगा। मतलब भय और प्रेम, ये दो भाषाएं सबको ज्ञान है, सबको ज्ञान। तो अगर वास्तविक हृदय तो है ही ना। अब बहुत ही हृदयहीन हो तो हम नहीं कह सकते, नहीं तो माताओं बहनों में बहुत हृदय होता है। पुरुष से भी ज्यादा वात्सल्य होता है उनके अंदर। अगर हम प्यार से अपनापन करके, तो हमें लगता है कि सब समस्याओं का समाधान हो जाए। थोड़ी देर अगर गुस्सा, कोई बराबर तो रहता नहीं, तो जब गुस्सा शांत हो जाए तब प्यार से समझा दे। पर माता पिता अगर वयोवृद्ध है तो हमारा प्रथम धर्म है कि दोनों मिलकर उनकी सेवा करें जब तक उनका शरीर है। डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना। चाहे जितना कोई बड़ा हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। जब वो तुम्हें सताएगा तो तुम भगवान की तरफ देखो। प्रभु अब आप देखो, संतों की वाणी सुनकर हम सत्य पे चलना चाहते हैं, और ये हमको इस तरह से, अब आप देख लो, वो न्यायाधीश ऐसा है कि 1 मिनट में ऐसा न्याय करवा देगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अपने आप विश्वास मानो उसके बड़े हाथ। अगर संसार में भी कहीं सुख मिलता है तो प्रेम से मिलता है, पक्का समझना। पति पत्नी में एक अगाध प्रेम हो तो जीवन एक सुखमय, भले नमक रोटी हो। देखो गृहस्थी में भी नमक रोटी है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं, लेकिन दोनों मुस्कुरा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक धर्म से चलते हैं, बढ़िया गृहस्थी। एक साथ सब कृपा हमारे ऊपर बरस रही, बस हम अपनी कृपा कर लें अपने ऊपर। क्या जो आज्ञा हो रही है उसका पालन करें। मेरा जीवन श्री जी को समर्पित है, जैसे जहां जो चाहें वो करें। मेरा अधिकार खत्म, अभी आनंद की अनुभूति हो जाए। पर हम अपनी मनमानी नहीं छोड़ना चाहते, हम अपना देह भाव नहीं छोड़ना चाहते, हम अपने बुद्धि की सलाह को ही केवल सलाह मानते, शास्त्र सम्मत गुरु आज्ञा इस पर ध्यान नहीं देते। ये अवसर मिला है, महामंगल महामहोत्सव होने जा रहा है तुम्हें भगवत प्राप्ति का। ये अनंत जन्मों के बाद महामहोत्सव आता है। कृपा हुई मान लीजिए। ये बहुत पढ़ लिख करके पदों में जाना, नौकरी प्राप्त करना किस लिए है? जीने के लिए। लेकिन जीवन कितना है? सीमित, अधिक से अधिक 100 वर्ष, फिर मरोगे। तुम्हारी न विद्या साथ जाएगी, न पद साथ जाएगा, न बैंक बैलेंस साथ जाएगा, न कोई मित्र जाएगा, न यहां का नाम प्रताप जाएगा। केवल वही कर्म जाएगा जो शुभ और अशुभ किया है। अगर आपका फायदा उठा रहे तो धन्य भाग है, आप किसी के फायदे लायक तो बने।
यहाँ तो संसार में पशु की तरह जन्मते हुए मर जाते हैं, किसी के फायदे में नहीं आते। आपका लोग फायदा उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आप डरिएगा मत, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। जब आप किसी को दुख नहीं देना चाहते तो आपको कोई फंसा नहीं सकता। हाँ, लाभ ले ले तो धन्यवाद है, जैसे वृक्ष के नीचे कोई छाया ले ले, कोई पत्ता ले ले, कोई फल ले ले, कोई फूल ले ले, तो धन्य है, भगवान ने आपको ऐसा बनाया कि दूसरे आपसे लाभ ले रहे, नुकसान तो नहीं हो रहा किसी का। तो आपको गर्व होना चाहिए कि हमसे लाभ ही ले लो, लूटो हमें। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्णा।